करते हैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिख रहा कि महिला सुरक्षा पर वार्षिक रिपोर्ट। महिला सुरक्षा पर जो वार्षिक रिपोर्ट हाल ही में आया है केंद्र सरकार द्वारा, इसमें 40% महिलाएं ऐसी है जो असुरक्षित महसूस कर रही है और 7% महिलाओं ने उत्पीड़न का सामना किया है 2024 में। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग के सामने, एससीओ सम्मेलन दिया हुआ 25वां एससीओ सम्मेलन जो है चीन के तियानजियान में हुआ है। और आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक की बात करें तो आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल जो कि भारत के हैं, इसका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 26वें गवर्नर के बारे में, जो कि आरबीआई के 26वें गवर्नर है संजय मल्होत्रा, उनके बारे में 26वें गवर्नर है, याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे ई मोबाइलिटी पर। ई मोबाइलिटी को बढ़ावा देने के लिए जो है नॉर्वे और भारत ने दोस्ती पहल शुरू किया है। तो अगर क्वेश्चन आएगा दोस्ती पहल किसके बीच शुरू किया गया है, तो नॉर्वे और भारत के बीच। याद होगा आप लोग को कि नॉर्वे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री का दौरा किया गया था, वहाँ पर नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार मिला है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन देखें तो आयुर्वेद दिवस है। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। पहले धनतेरस पे मनाया जाता था, लेकिन अब 23 सितंबर इसका डेट फिक्स कर दिया गया है। गोवा में इस बार मनाया गया है। इसका थीम जो है जन और धरती के लिए आयुर्वेद है। आयुर्वेद दिवस का थीम क्या है, जन और धरती के लिए आयुर्वेद है। आगे हम लोग देखें तो ऑपरेशन ब्राइट स्टार। ऑपरेशन ब्राइट स्टार जो है मिस्र में आयोजित किया गया, यह एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। अगला क्वेश्चन जो है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक की देखें तो यह विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। इसमें महाराष्ट्र जो है पहला रैंक पर है। महाराष्ट्र के बाद दूसरा पर आंध्र प्रदेश है और तीसरा पर असम है। आगे हम लोग देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड के बाद दक्षिण कोरिया स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाया है। मतलब ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बाद दक्षिण कोरिया जो है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर मोबाइल फ़ोन चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। सबसे पहला देश जो है ये ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड के बाद दक्षिण कोरिया हो गया। अगर हम लोग देखें आगे तो स्विट्ज़रलैंड के जूरिख में जूरिख डायमंड लीग कहाँ हुआ है, स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक खेलते हैं, ये सिल्वर मेडल जीते हैं। ठीक। और 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप की बात करें, 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में तो भारत पहला स्थान पर रहा और कजाकिस्तान में आयोजन हुआ था इसका। 90 पदक भारत जीतकर पहला स्थान पर रहा। कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ था एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में। अगला क्वेश्चन देखें तो ये आदि बानी है। आदि बानी है, ये एआई संचालित अनुवादक है जिसका बीटा संस्करण है। बीटा संस्करण है या क्या हुआ, आदि बानी आदिवासियों से संबंधित है, इसलिए एआई संचालित है। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे देखिए दिया हुआ ए संचालित अनुवादक है, बीटा संस्करण है इसका, संथाली, भीली, मोंडारी और गोंडो के लिए है। आगे हम लोग देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के बारे में। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 आइसलैंड टॉप किया, इसमें भारत का स्थान 115वां है। तो शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 115वां है। आगे देखिए वर्ष 2025 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार क्यों आ सकता है, क्योंकि भारत का एक जो है एजुकेट गर्ल्स नाम की संस्था है, एनजीओ, भारत की एनजीओ है, देखिए इसको मिला है। तो एजुकेट गर्ल्स नाम के भारतीय एनजीओ को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 मिला है। उसके बाद देखें तो शाहीना अली है। उसके बाद देखिए एंटोनियो एल विलानुएवा है जो फिलीपींस की है, ये मालदीव के है। 3 लोगों को मिला है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। आगे हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक। आखिर हर बार बैठक तो होते रहता है, लेकिन जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आया था जीएसटी 2.0। इसमें जीएसटी में सुधार किया गया था। क्या सुधार किया गया था, 4 स्लैब जो था उसको घटाकर 2 स्लैब कर दिया गया। पहले 4 स्लैब कौन कौन सा था, एक 5% था, 12% था, 18% था और एक 28% था। अब इसमें क्या किया है, 12% और 28% घटाकर मात्र 12% और 18% 2 स्लैब रखा। 4 स्लैब घटा के कितना कर दिया गया है जीएसटी में, 2 स्लैब। और एक 40% जो है वो विलासिता वस्तु जो होता है उस पर लगाया जाएगा 40%। देखें तो जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक, इसका जो है अध्यक्षता करता हमेशा वित्त मंत्री करते हैं। वित्त मंत्री अभी निर्मला सीतारमण है, जो 9वीं बार बजट पेश की है। 9वीं बार बजट पेश की है निर्मला सीतारमण। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है, 5% और 18% स्लैब के साथ। बैडमिंटन
विश्व चैंपियनशिप 2026 की बात करें तो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक, आगे देखें क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड। क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड तो आहान रितेश प्रजापति को, आहान रितेश प्रजापति को। भारतीय पहल, एक भारतीय पहल अपेडा द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय पहल भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। तो अपेडा जो है एग्रीकल्चर से संबंधित संस्था है जो भारतीय पहल शुरू किया। किस लिए? तो भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पहल कौन शुरू किया है? अपेडा। आगे हम लोग बात करें 2025 के यूएस ओपन। यूएस ओपन ये जो बैडमिंटन टेनिस वाला होता है, इसमें ध्यान देना है। तो 2025 का यूएस ओपन जो हुआ था उसमें पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज ने जीता था और महिला में अरियाना साबालेंका, महिला में अरियाना साबालेंका और पुरुष में कार्लोस अल्कराज जीता था। आगे हम लोग देखिए एक इम्पोर्टेंट है NIRF रैंकिंग 2025 जो किसी न किसी एग्जाम में ये रहता ही है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। IIT मद्रास टॉप किया, उसके बाद IIC बेंगलोर है, IIT फिर मुंबई है, फिर IIT दिल्ली है। तो IIT मद्रास जो ओवरऑल टॉप किया इसको याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना इसमें। और एक बिहार में सबसे ज़्यादा जो है टॉप किया था वो IIT पटना था, IIT पटना था। अगला देखें तो भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय जो बन रहा है, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय वो बिहार में बन रहा है। तो भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ बन रहा है? बिहार में बन रहा है। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS से क्वेश्चन बनता है, नमूना पंजीकरण प्रणाली 2025। इसमें देखना है कि जन्म के समय लिंगानुपात जो है ना 917 हो गया। ठीक, जन्म के समय लिंगानुपात कितना हो गया? 917। पहले कितना था? 905 था, 905 से बढ़कर 917 हो गया। और TFR देखें तो 1.9 है, IMR देखें तो ये 25 है। आगे हम लोग देखेंगे एशियाई कप पुरुष हॉकी। एशियाई पुरुष हॉकी कप देखेंगे, इसमें राजगीर में आयोजित किया गया था। इसका भारत दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। तो ये एशियाई पुरुष हॉकी कप जो है भारत जीता है किसको हराकर? दक्षिण कोरिया में। कहाँ हुआ है? तो राजगीर में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं UNFPA इंडिया की लैंगिक समानता के लिए मानद राजदूत किसको नियुक्त किया है? तो कृति सेनन को। याद रखना कृति सेनन को, सॉरी। यूनाइटेड नेशन FPA जो है इंडिया की लैंगिक समानता के लिए मानद राजदूत किसको नियुक्त किया है? कृति सेनन को। यूनिसेफ जो होता है UNICEF, यूनिसेफ को किसको नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को। आगे हम लोग देखेंगे NPCI ने UPI लिमिट को 10 लाख तक बढ़ा दिया गया। NPCI जो है वो UPI लिमिट को कितना तक बढ़ाया है? 10 लाख तक बढ़ा दिया गया। आगे हम लोग देखेंगे G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन से क्वेश्चन बनता है, इसलिए देखेंगे G20 शिखर सम्मेलन का 18वां जो संस्करण था वो भारत में हुआ था, 19वां संस्करण ब्राज़ील में हुआ था और 20वां संस्करण जो है वो दक्षिण अफ्रीका में अभी हाल फिलहाल में हुआ। याद रखना है कि 21वां कहाँ होगा? तो 21वां अमेरिका के फ्लोरिडा में होने वाला है। 2026 में G20 का 21वां संस्करण अमेरिका के फ्लोरिडा में होगा और 20वां दक्षिण अफ्रीका में हो चुका है। अब हम लोग आगे 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 26 नंबर क्वेश्चन में अब जो है स्पेस सिटी कहाँ बन रहा है? भारत में स्पेस सिटी देखिए श्रीहरिकोटा में बन रहा है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। वहीं ड्रोन सिटी भी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बना रहा। तो दोनों याद रखना, स्पेस सिटी श्रीहरिकोटा में बन रहा है और ड्रोन सिटी कहाँ बन रहा है? कुर्नूल में। दोनों कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आगे देखिए अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो बेंगलोर में हुआ। आगे देखिए दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ है? नई दिल्ली में। आदि संस्कृति क्या है? आदि संस्कृति दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय है जो नई दिल्ली में है। देखिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 जो है 10 लाख से अधिक आबादी में इंदौर पहला स्थान पर आया। किस में? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापाद 2025 कहाँ हुआ? रूस में। पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र कहाँ बना है? अबू धाबी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे स्टार लगाया हुआ कि पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र कहाँ बना है? तो अबू धाबी में। आगे देखिए नेवर एलोन AI एम्स आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो है एम्स ने क्या लाया है? नेवर एलोन AI बनाया है। डिफरेंट बट नो लेस, आप देखिए यहाँ पे बुक है, उसका ऑर्थर है, कौन लिखे हैं नहीं लिखे हैं। तो डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर का है। मदर मेरी कम टू मी अरुंधति राय का है। ऑपरेशन सिंदूर जो है, ऑपरेशन सिंदूर किसका है? KJS ढिल्लन। तो ऐसे याद रखना कि डिफरेंट नो लेस अनुपम खेर को, मदर मेरी कम्स टू मी अरुंधति राय, उसके बाद ढिल्लन अथी ऑपरेशन सिंदूर का है। फिर देखिए द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, सोमनाथ के बारे में कौन लिखा है? अमिश त्रिपाठी। सोमनाथ के बारे में कौन लिखा है? अमिश त्रिपाठी। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि टाइम मैगजीन द्वारा
किड ऑफ द ईयर 2025 किसको मिला है? तो इम्पोर्टेंट है, तेजस्वी मनोज। तेजस्वी मनोज को क्या मिला है? टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 का तेजस्वी मनोज को। हम लोग अब देख चुके हैं इसमें। अब 33वां क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025। तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 देखें तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी किया जाता। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में स्विट्जरलैंड टॉप किया, भारत का 63वां स्थान है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान कितना है? 63वां। चौथे तटरक्षक वैश्विक सम्मेलन देखें तो इटली में हुआ। चौथे तटरक्षक वैश्विक सम्मेलन इटली में हुआ। और उसके बाद देखें बैराबी सैरांग नई रेल लाइन कहाँ बना है? मिजोरम में। पहला रेल लाइन मिजोरम को जोड़ने वाला जो है बैराबी सैरांग नई रेल लाइन। यूक्रेन का एक एआई प्रवक्ता है, यूक्रेन जो है ना एक एआई प्रवक्ता लॉन्च किया है जिसका नाम है विक्टोरिया सी, जो महिला रोबोट है। अब आगे देखें हम लोग, पीवी नरसिम्हा अवार्ड किसको मिला है? पीवी नरसिम्हा अवार्ड किसको मिला है? तो हमारे मनमोहन सिंह जी जो है उनको मिला है। अल्बानिया के दुनिया का पहला एआई, अल्बानिया ने दुनिया का पहला एआई जनित सरकारी मंत्री डियाला को लॉन्च किया। डियाला क्या है? एक महिला रोबोट है जो अल्बानिया ने लॉन्च किया है, एक प्रकार का एआई जनित सरकारी मंत्री है। डियाला क्या है? एआई जनित सरकारी मंत्री। अब हम लोग बात करेंगे न्यूयॉर्क घोषणा के बारे में। न्यूयॉर्क घोषणा यूनाइटेड सभा द्वारा फिलिस्तीन मुद्दे पर लाया गया है, जिसके पक्ष में लगभग 142 मतदान पड़े, विपक्ष में 10 हुआ। इसका बाइकआउट जो है 12 किया। याद रखना भारत ने बाइकआउट इसका किया है, जो 12 सदस्य बाइकआउट किया उसमें भारत भी है। टीम इंडिया की मुख्य प्रोजेक्ट, जो टीम इंडिया जो क्रिकेट वाला है उसका मुख्य प्रायोजक अब कौन बन गया है? तो 2028 तक अपोलो टायर्स बन गया। कब तक? 2028 तक। अब हम लोग छठा बिम्स्टेक के बारे में देखेंगे। इसका बैठक जो है बैंकॉक में आयोजित किया जाएगा। इसका बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पैसिफिक रिच जो है सिंगापुर में हुआ। अब हम लोग देखेंगे राजभाषा कृति पुरस्कार। राजभाषा कृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो प्रशासनिक सुधार के लिए एवं लोक शिकायत विभाग के लिए इसको मिला है। राजभाषा कृति पुरस्कार किसको मिला? प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को। ग्रेट निकोबार परियोजना है जो कि बहुत ही न्यूज में भी था, इसको पर्यावरण से मंजूरी मिल गया है और इसके लिए जो है ना 72,000 करोड़ का फंड दिया गया है। तो ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए परियोजना के लिए कितना फंड है? 72,000 करोड़ रुपया। ये देखिए मलक्का स्ट्रेट के समीप है। मलक्का स्ट्रेट के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के आसपास कौन है? मलक्का स्ट्रेट है। देखो देखिए आगे है इंस्पायर पुरस्कार। तो इंस्पायर पुरस्कार जो है SC/ST मंत्रालय देता, मुजफ्फरपुर फर्स्ट आया इसमें। ठीक, SC/ST मंत्रालय द्वारा इंस्पायर पुरस्कार दिया जाता है। कौन फर्स्ट आया है? तो मुजफ्फरपुर फर्स्ट आया है। SCO का 2027 में जो हम लोग 2026 वाला देखे हैं, एक बैठक SCO का बैठक अभी चीन में हो चुका। अभी 2027 में जो होने वाला है वो पाकिस्तान में होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025। वैश्विक खुशहाली में रिपोर्ट देख चुके हैं। अब वैश्विक शांति में देखें, वैश्विक नवाचार सूचकांक में देखेंगे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 कौन जारी करता है? विपो द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है, स्वीडन दूसरा, US ये तीसरा, भारत इसमें 38वां स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत कितना स्थान पर है? 38वां स्थान पर। आगे देखिए शतरंज में बिहार की पहली महिला फीडे स्टार। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में बिहार की पहली महिला फीडे स्टार कौन बनी है? तो मरियम फातिमा का संबंध किस जिले से है? तो मुजफ्फरपुर से है। ठीक है, आगे देखिए डिएगो गार्सिया कहाँ है? मॉरिशस के पास है। भारत सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है। भारत जो है डिएगो गार्सिया में अपना सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है। ये कहाँ है? मॉरिशस के पास है। आगे देखिए मानव रहित हवाई प्रणाली से मुकाबला करने के लिए लाइव फायर अभ्यास कौन किया है? USA और सऊदी अरब। क्या किया? लाइव फायर अभ्यास। आगे देखिए 2023 के लिए 75वें दादा साहेब पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है। 2023 के लिए अभी दिया गया है 75वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो 75वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? मोहनलाल विश्वनाथ नायर को, जो साउथ के एक्टर हैं मोहनलाल विश्वनाथ नायर, इनको मिला है। ये मलयालम के अभिनेता है। कौन है? मलयालम के अभिनेता है। अब देखिए H1B वीज़ा USA से संबंधित है, जो राशि बढ़ाकर $1 लाख कर दिया गया। H1B वीज़ा क्या है? जो भी एकदम कौशल युक्त या लोग होते हैं उनको प्रवेश जो अमेरिका में करते हैं उनके लिए ये H1B वीज़ा होता है। इसका राशि जो बढ़ाकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने $1 लाख कर दिया है।
अब अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया गया। अभी कार्य करें एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए थीम के साथ, अभी कार्य करें एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए, क्या है अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम। महिला हॉकी एशिया कप, महिला हॉकी एशिया कप इंपॉर्टेंट है। महिला हॉकी एशिया कप 2025 जो है चीन ने जीता है, किसको हराकर, भारत को हराकर चीन जीत गया है महिला हॉकी एशिया कप। अगर देखिए यूपी पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थानों पर जाति उल्लेख का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जो सार्वजनिक स्थानों पर जाति उल्लेख पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, तो यूपी के द्वारा, यूपी पुलिस रिकॉर्ड में है। आगे हम लोग देखेंगे डेमोक्रेटिस हार्टलैंड, पुस्तक के बारे में देखिए, डेमोक्रेसीज हार्टलैंड कौन लिखा है, तो SY कुरैशी क्या लिखा है, डेमोक्रेसी हार्टलैंड। आगे है वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस, ये मनीष कुंद्रा लिखा है, मनीष कुंद्रा क्या लिखा है, वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस। अगर देखें म्यूसिलियर किंग का कौन लिखा, अब्बास पनकल। उसके बाद डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन और डेलीगेशन रवि के मिश्रा लिखा है, रवि के मिश्रा। यहाँ पर देखिए एक ICC जो अभी हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बारे में दिया हुआ है, 13वां ICC महिला वर्ल्ड कप 2025। तो आधिकारिक गीत इसका था ब्रिंग एंड ब्राइट होम। ये 13वां जो है ये 50 ओवर का याद रखना है, वनडे मैच था। आधिकारिक गीत इसका ब्रिंग इट होम है। इसका आयोजन जो है भारत और श्रीलंका में हुआ था। इसका अभियान क्या था, बिल टू विन। और विजेता कौन था, इंडिया। किसको हराया था, साउथ अफ्रीका को हराकर। इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप जीती थी, वनडे वर्ल्ड कप जीती है पहली बार, इंडिया में आयोजन हुआ था। आगे हम लोग देखें कैग का जो है वो राज्यवित्त रिपोर्ट आया है, कैग का राज्यवित्त 2022-23 का अभी रिपोर्ट जारी किया गया, जहां राज्यों का कुल ऋण देश के GDP का 22.17% बताया गया। GDP का कुल ऋण कितना बताया गया है, 22.17%। अगर देखें इसरो के, तो इसरो के देखिए सबसे पहले बताइए इसरो का अध्यक्ष कौन होता है, तो बी नारायण है अभी, ठीक। AI संचालित रोबोट व्योममित्रा का आरंभ, व्योममित्रा जो है ना वो गगनयान मिशन जो होने वाला था, लॉन्च होने वाला, उसके लिए रोबोट से पहले प्रशिक्षण किया गया था। इसलिए इसरो के बी नारायण ने AI संचालित रोबोट व्योममित्रा को अनावरण किया है। अब बैलेन डी और पुरस्कार देखें, बैलेन डी और पुरस्कार कौन जीता है, तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी है एतेना महिला, फुटबॉल को मिलता है एतेना महिला में ये 3 बार से लगातार जीत रही है। एतेना बोनवाटी जो है महिला का फुटबॉलर है जो 3 बार से लगातार जीत रही है। आगे देखें पुरुष में कौन जीता है, तो उस्मान डेम्बेल पुरुष में जीता है। बैलेन डी और पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। एक आयरन बीम आप सुनेंगे, आयरन बीम सुरक्षा प्रणाली है, किसका है, तो इजराइल का है। आगे देखिए हम लोग देख रहे हैं आंध्र प्रदेश के सियोम नदी के हेओ और टोटो पर जल विद्युत परियोजना, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में होगा। अरुणाचल प्रदेश के सियोम नदी में हेओ और टोटो 1 जल विद्युत परियोजना। अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो यहाँ पूछेगा कि हेओ और टोटो 1 जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो सियोम नदी पर है। सियोम नदी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो नरेंद्र मोदी द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। अब देखें एशिया के सबसे बड़े साहित्यिक महोत्सव में से एक उन्मेष कहाँ शुरू हुआ, पटना में। याद रखना है कि उन्मेष जो है एशिया के सबसे बड़े साहित्यिक महोत्सव है और इसका आयोजन पटना में हुआ है, ठीक। CSIR की नई योजना के बारे में देखिए हम लोग, CSIR की नई योजना, तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है जो 2277 करोड़ रुपया का है। CSIR की नई योजना है। लिविंग ब्रिज पुरस्कार किसको मिला है, लिविंग ब्रिज पुरस्कार कीर स्टारमर को मिला है। यूनाइटेड किंगडम का PM है, यूनाइटेड किंगडम का PM कौन है, कीर स्टारमर, जो जिसको क्या मिला है, लिविंग ब्रिज पुरस्कार। आगे देखिए विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025, तब विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ है। आगे देखिए कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए मैत्री 2.0 नामक क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम चलाया भारत और ब्राज़ील ने। मैत्री 2.0 किसके बीच का है, भारत और ब्राज़ील के बीच है। यह एक क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम है। जल शक्ति अभ्यास, अब देखिए हम लोग आगे जल शक्ति अभ्यास इंपॉर्टेंट ये भी है। जल शक्ति अभ्यास का पहला संस्करण अभी कहाँ हुआ है, तो पंजाब में हुआ। जल शक्ति अभ्यास का पहला कहाँ हुआ है, पंजाब में हुआ। आगे देखिए आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन मोरक्को में किया गया। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र कहाँ है, उद्घाटन किया गया है, तो मोरक्को में किया गया। आगे हम लोग देखेंगे भारत ड्रोन और ड्रोन रोधी प्रणालियों पर केंद्रित कोल्ड स्टार नामक अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास करने वाला है, ठीक।
कोल्ड स्टार्ट सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास भारत करने वाला है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 आया, जिसमें असमैन टॉप किया भारत 38वां। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? 38वां, असमैन टॉप किया है। आगे देखिए, टाटा कंपनी द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार क्या है? लांजा एन क्या है? तो टाटा कंपनी द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार है। ये भारतीय नौसेना को दिया गया है। इसको टाटा कंपनी द्वारा जो बनाया गया है लांजा एन, किसको दिया गया है? भारतीय नौसेना को। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025, इसका भारत 11 पदक जीता है। 3 गोल्ड जीता है, उसके बाद 5 सिल्वर, उसके बाद 3 ब्रोंज। आगे देखिए, ओफेक है एक, ओफेक 90 एक जासूसी उपग्रह है इजराइल का। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि ओफेक 90 का संबंध किससे है, तो यह एक जासूसी उपग्रह है जो इजराइल का है। आगे देखिए, 51 फीट ऊंची राम की प्रतिमा अभी कनाडा में बनाया गया है। कनाडा में कितने? 51 फीट ऊंची राम की प्रतिमा बनाई गई है। और ग्लोबल फूड रेगुलेशन समिट 2025 की बात करें, ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2025 की बात करें, तो भारत मंडपम में आयोजित किया था इसका। और इसका थीम यथा अनम तथा मनः। और तीसरा संस्करण था किसका? ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट का। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 2025, हम लोग देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 2025 का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। देखिए, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला है? जिनाली मोदी को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला। वहीं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा 2025 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला है? तो ये सुप्रिया साहू को मिला। सुप्रिया साहू का संबंध तमिलनाडु से है। और अगर यहीं पे यंग वाला पूछ दे, यंग वाला में जिनाली मोदी, अगर यंग नहीं रहे तो सुप्रिया साहू हो जाएगा। ये तमिलनाडु का इनका संबंध है। हम लोग अब देखेंगे 23वें फीफा विश्व कप अभी जो हो रहा है, वर्तमान में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का, इसका कहाँ पे है? तो ये अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में मनाया जा रहा है, अधिक यहाँ खेला जा रहा है। कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में 23वें फीफा विश्व कप। अगर देखें इसका थीम क्या है या शुभंकर क्या है, तो क्लच द वर्ल्ड ईगल, मेपल द मूस और जस्ट टू द जेगुआर, मूस और ईगल, मूस और जेगुआर याद रखना। तो ये हम लोग का जो है सितंबर का लगभग पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग अक्टूबर का देखेंगे।